नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। भगवान शिव को और माता पार्वती की समर्पित है। इस व्रत को पूजा करने के साथ ही व्रत का रखना विशेष महत्व है। तो आइए, जेठ मास कृष्ण पक्ष की तिरोसी तिथि की आरंभ 14 मई को दोपहर में 11:21 पर होगी। तिरोसी तिथि की समाप्ति 15 मई सुबह में 8:32 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार ही गुरु प्रदोष व्रत 14 मई 2026 को गुरुवार को पड़ रही है, जो शिव जी और माता पार्वती की पूजा की समय शाम 5:22 से रात्रि 7:04 तक कर सकते हैं। आज गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरुवार होने के कारण इसे भगवान विष्णु जी का दिन और पूजा करना अत्यधिक लाभकारी होता है। आज गुरु प्रदोष व्रत की संबंधित गुरु बृहस्पति ग्रह से लेकर ज्ञान, धर्म, गुरु कृपा और समृद्धि से संबंधित माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने का श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन शिव जी की और मां पार्वती की पूजा व्रत करने के साथ साथ इस व्रत को कथा का पाठ करना अति आवश्यक मानी जाती है। तो आइए जानते हैं जेठ मास कृष्ण पक्ष की गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही शिव चालीसा पाठ और शिव और माता पार्वती की संपूर्ण आरती। तो मंचित और श्रद्धा भाव से प्रेम से कहिए, माता पार्वती और भोले बाबा की जय हो। गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। इस कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध होने का शुरू हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना की पराजित कर सभी देवताओं को दैत्य सेना से पराजित कर और घनघोर युद्ध शुरू हुआ। सभी देवताओं ने पराजित कर नष्ट अंग भंग हो डाले। यह देखकर वृत्रासुर ने अत्यधिक क्रोध हो उठे। यह युद्ध का उद्योग हुआ। असुरी माया से उन्होंने विकराल रूप धारण कर सभी देवताओं पर भयभीत हो उठे। भगवान गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। सभी देवतागण बृहस्पति देव ने महाराज से बोले, पहले मैं आप लोगों को पहले वृत्रासुर की वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा प्रतापी और कर्मनिष्ठ है। उन्होंने गंधमद पर्वत पर घनघोर तपस्या कर शिव और माता पार्वती को प्रसन्न किया था। पूर्व काल में एक चित्ररथ नाम का राजा राज करता था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर जा गए। वहाँ शिव जी के बामे अंग में माता पार्वती की विराजमान देखा। वह उपहास उड़ाने लगा और बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के भयभूत भगवान भोले रहते हैं, किंतु देवलोगों में ऐसा दृष्ट गोचर नहीं हुआ कि स्त्री अलिंग बंद हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर जी हंसकर बोले, हे राजन, मेरा वैवाहिक दृष्टिकोण पृथक है। मैं मृतदाता कालकूट महाविष का पान किया हूँ, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाए हो। माता पार्वती क्रोध हो कर चित्ररथ के संबंधित हुए। अरे मूर्ख, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है। अतः एवं मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसा संतों के और महापुरुषों को ऐसा उपहास दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अब मैं तुम्हें दैत्य स्वरूपा धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जगदम्बिका भवानी मैं अभी शपथ से चित्ररथ राक्षस को योनि को प्राप्त हुआ। वह अत्यधिक नट नामक एक ऋषि
श्रेष्ठ तप में उत्पन्न हो रहे थे। उसी ऋषि के पास वह चैत्रा नाम राजा ने दैत्य बनकर गया और उसी ऋषि के आश्रम में जब गिरने लगा चैत्ररथ नामक राजा ने माता पार्वती जगदम्बे के श्राप से, तब वही तत्वत ऋषि के आश्रम में गिरा। वहाँ पर हाथ पैर जोड़कर खड़ा हो गया और दैत्य के रूप में वृद्धासुर बन गए। गुरुदेव बृहस्पति के आगे बोले, वृद्धासुर, मैं बाल काल में ही शिव भक्त रहा हूँ, अतः मैं इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किए। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र शीघ्र ही वृद्धासुर पर विजय की प्राप्त कर लिए और देवलोगों में शांति की छाई आ पहुंची। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। इस प्रदोष व्रत के व्रत और कथा का पाठ करने से सुख शांति समृद्धि होगी और पुत्र की दीर्घायु होगी। गुरु प्रदोष व्रत के दिन कथा कहने और सुनने का विशेष महत्व है। शास्त्र के अनुसार प्रदोष काल में केवल व्रत ही नहीं रखा जाता है, बल्कि भगवान शिव की महिमा, कथा और उनके द्वारा मिलने वाली कृपा के बारे में बताया जाता है कि इस व्रत के कथा का पाठ करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करने या श्रवण करने से माँ पार्वती के साथ शिव जी की कृपा प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए माता पार्वती और भगवान शिव की जय। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ विस्तार से। सुनिए शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल्य सुजन, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय बलिदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से होनी के, कांडल कुंडल नाग फसी के। अंग गोर शिव गंगा बाहे, मुंड माल तन छाल लगावे। वस्त्र खाल बघम्बर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातू की हवे दुलारी, बाम अंग शोभे छवि न्यारी। कर त्रिशूल से हत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, कार्तिक श्याम और गजाऊ। या छवि को कही जात न काओ, देवन जब की जय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारिका भारी। देवन सब मिली तुम्ही जुहाई, तुम सरदांड आप पठाओ। लबना मिस महामारी गिराओ, आप जलंधर असुर संहारे। सूर्य तुम्हारे विघ्न सहारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपस्वी भगीरथ भारी। पूर्व परीक्षा तासु पुरारी, दानिद मह तुम सम कैस नहीं कैसे। सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद नाम महिमा तब गाई। अकट आनंद भेद नहीं पाई, परगट उदित मंथरासल ज्वाला। जत असुर भय विशाला, किन्हा दया तह करी सहाई। नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्हा। जीत के लंका विभीषण दिन्हा, सहस्त्र कमल में सोहे धारी। किन्ही परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखो जोही। कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भय प्रसन्न दिए इच्छावर, जय 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 आनंद अविनाशी। करत कृपा सब घटवासी, दुष्ट संकट नित मोहि सतावे। भय तहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो। देहि अवसर मोहि अन्य उबारो, लो त्रिशूल शत्रु को मारा। संकट से मोहि अन्य उबारा, मात पिता भाता सब होई। संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आए सरहुन मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदा ही। जो कोई जांचे सो फल पाही,
स्तुति की ही विधि करे तुम्हारी, क्षम हूँ नाथ अब चुकू हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शिष नवावे। ओम नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तो पर होता प्रभु आप सहाय। ऋषि जो हुई अधिकारी, पाठ करे सो पवनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद तही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाठ नसावे, अंत धर्म शिवपुरी में आवे। कहते अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। कहते अयोध्या दासी हमारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम क्रम प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीश, पुण्य करो जगदीश। मगर छठी है मंथ ऋषु, संबद चौठस जान, स्तुति चालीसा शिवी, पुण्य करी कल्याण, पुण्य करो कल्याण। इति श्री चालीसा समाप्त हुई। प्रेम से कहिए माता पार्वती की जय। जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद। राधे हंसा शनि गरुरासन, विषिवाहन छाज। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुज चारि चतुरी भुज, दस भुज अति शोभे। त्रिभुवन स्वामी जी रखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिवी ओमकारा, अक्षिमाला वर्णमाला मुंडिमाला धारी। त्रिपुरारी संकारी, करिमाला धारी। ओम जय शिवी ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे। सनिकादिक गरुरादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता। जग करिता जग भरिता, जग सहाय करिता। ओम जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका। वर्णाक्षर में मध्य तीनों एका। ओम जय शिवी ओमकारा, पार्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर के भोजन भस्मी में बासा। ओम जय शिवी ओमकारा, जटा में बहती गंगा, गले मुंडमाला हो बाबा गले मुंडमाला। शेष नाग लिपटत है, शेष नाग लिपटत है, ओढ़त मृगी छाला। ओम जय शिवी ओमकारा हो बाबा पार्वती धारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। प्रेम से कहिए माता पार्वती और भोले बाबा की जय। हर हर महादेव। यदि आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो धर्म कर्म और शास्त्र से इसी प्रकार के सप्ताह में रोज़ दिन वीडियो हम छोड़ते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।